तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। भाई साहब दिमाग घुमा दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, इतना तगड़ा सरप्राइज, वो भी मनी इन द बैंक में। R-Truth इज बैक, R-Truth वापसी आ चुके हैं। क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में देखने को मिल जाता है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच। सारी सुपरस्टार की एंट्रेंस हो जाती है, मैच स्टार्ट होता है। अब मल्टी% मैच फास्ट फेज होती हैं, तो इसी तरीके का ये भी मैच था। फास्ट फेज एक्शन के साथ ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें धड़ाधड़ एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर लेडर का यूज होता है एंड रिया रिप्ली रिंग में अपना पूरा दबदबा बनाकर रखती है। सारी सुपरस्टार को तोड़ती हैं, जो भी आता रहता है रिंग में सबको तोड़ती है। इसके बाद क्या होता है, रिया रिप्ली रोक्सन पेरेस को लेडर के ऊपर रेजर एज मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोक्सन पेरेस यहाँ पर रिवर्स कर देती हैं एंड वे फेंक देती हैं रिया रिप्ली को लेडर के ऊपर। इसके बाद रोक्सन पेरेस टॉप पर जाती है एंड वहां से मून सॉल्ट लगा देती हैं। इसके बाद जूलिया एंड रोक्सन दोनों टीम अप करती हैं एंड वे दोनों ही मिलकर तोड़ती हैं रिया रिप्ली को। इसके बाद वे रिया रिप्ली को लेडर के बीच में लिटाकर रिया रिप्ली का एकदम बर्गर सा बना देती हैं, लेडर देकर मारती हैं रिया रिप्ली में। इसके बाद वे रिंग साइड पर रिया रिप्ली को ले जाती हैं, तोड़ती हैं एंड रिया रिप्ली को सारी लेडर से ढक देती हैं। सारी लेडर रिया रिप्ली को ऊपर डाल देती हैं। अब इन्होंने रिया रिप्ली को तो ठिकाने लगा दिया था, अब इन्हों को रिया रिप्ली की कोई भी टेंशन नहीं थी। इसके बाद क्या होता है, लेडर लगी रहती है एंड सारी सुपरस्टार लेडर पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे को गिराती हैं, महिंद्रा बैंक ब्रीफकेस उतारने की कोशिश करती हैं। इसके बाद रोक्सन पेरेस एंड जूलिया दोबारा से टीम अप करती हैं एंड वे अलेक्सा ब्लिस को लेडर के ऊपर देकर मारती है। उनका पेट लगता है काफी बुरी तरीके से। इसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, रिया रिप्ली लेडर के नीचे से निकल कर आती है एंड वे काफी ज्यादा गुस्से में रहती हैं। यहाँ पर वे रोक्सन पेरेस एंड जूलिया दोनों को ही तोड़ती हैं, रोक्सन पेरेस को उठाती हैं एंड वे नाओमी के ऊपर रेजर एज लगा देती हैं, वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। इसके बाद रिया रिप्ली लेडर को लगा देती है लेडर के सहारे से एंड वे टेबल की तरीके से उसे लगा देती हैं एंड वे स्टेफनी मैकवेयर को उसके ऊपर देकर मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टेफनी मैकवेयर उल्टा पकड़ती है रिया रिप्ली को एंड वे उन का डबल केस वाला मूव जो रहता है ना, वो रिया रिप्ली को लगाती है, वो काफी ज्यादा फनी लगता है। इसके बाद हमें लेडर के ऊपर डबल कोड रेड भी देखने को मिलता है। रोक्सन पेरेस स्टेफनी मैकवेयर को लगाती हैं एंड अलेक्सा ब्लिस नाओमी को लेडर के ऊपर कोड रेड लगा देती हैं। मैच के लास्ट में क्या होता है, रिया रिप्ली एंड अलेक्सा ब्लिस दोनों ही अपना फिनिशर सिस्टर एबिगेल एंड रिपटाइड लगा देती हैं, दोनों ही रिंग में बसती हैं। अब ये दोनों ही लेडर के टॉप पर चढ़ जाती हैं, लड़ती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आती है नाओमी, नाओमी लेडर को ही गिरा देती है। इसके बाद नाओमी लेडर को दोबारा से सेट करती है एंड वह लेडर के टॉप पर जाकर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को उतार लेती है एंड नाओमी ऑफिशियली जीत जाती है 2025 का वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। एक ठीक ठाक ये मैच था, ऐसा नहीं कहूँगा, काफ़ी कमाल का मैच था। हमने और भी काफ़ी कमाल के मनी इन द बैंक मैचेस देख रखे हैं, वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच मुझे तो उनसे बेकार ही लगा है। ठीक ठाक से मैच था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। वैसे आपके कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें शो पर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटागन का मैच देखने को मिलता है, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को पहले से ऑफिशियल नहीं कर रखा था, एकदम से इन्होंने मैच करा दिया और पता नहीं मैच भी क्यों कराया, जरा सा मैच था। ठीक ठाक हमें इस मैच में एक्शन देखने को मिलता है। मैच के लास्ट में क्या होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो अपना 619 लगाते हैं एंड फ्रॉग स्पैश लगाकर पिन कर यहाँ पर वे स्टिल रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। एक ठीक ठाक ये मैच था, छोटा सा मैच था। वैसे आपके कहना इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, बेकी लिंच वर्सेस लायरा वल्कीरिया का मैच, वो भी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब सच में ये मैच मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग के साथ फाइट करती हैं। सबसे पहले दोनों ही सुपरस्टार की एंट्रेंस होती है, अनाउंसिंग होती है, अनाउंसिंग होने के बाद ही बेकी लिंच अटैक कर देती है लायरा वल्कीरिया के ऊपर। मैच स्टार्ट भी नहीं होता, लेकिन उल्टा पास ऑन ओपी पलट जाता है, लायरा वल्कीरिया तोड़ने लग जाती है यहाँ पर एंड मैच स्टार्ट होता है। दोनों रिंग साइड पर जाकर लड़ती हैं। इसके बाद दोनों सुपरस्टार बैकलैश की तरह रोल कर पिन करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बैकलैश में लायरा वल्कीरिया ने रिटेन कर ली थी इस तरीके से चैंपियनशिप। तो यहाँ पर फुल स्टोरी लाइन का यूज हो रहा था। इस मैच की शुरुआत ही फास्ट फेस से हुई थी, तो इस वजह से ये मैच काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। धड़ाधड़ यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद ये दोनों ही टॉप रोप पर चढ़ जाती हैं, वहां से लायरा वल्कीरिया सुपर प्लेक्स लगा देती हैं, पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर बेकी लिंच किक आउट कर देती हैं। इसके बाद ये दोनों लड़ती हुई रिंग साइड पर चली जाती है एंड वहां पर लायरा वल्कीरिया बैरिकेड के ऊपर सेट कर देती हैं अलेक्सा ब्लिस को एंड वे कमेंटी टेबल के ऊपर चढ़कर अपना लेग ड्रॉप लगा देती हैं। इसके बाद वो रिंग में जाती हैं एंड वो रिंग में जाकर टॉप पर से अपना दोबारा से लेग ड्रॉप मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार रिवर्स कर देती हैं। बेकी लिंच में पावर बूम लगा देती हैं, अपनी कोशिश करती हैं, लेकिन लायरा वल्कीरिया यहाँ पर स्टील किक आउट कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों ही सेकंड रोप पर चढ़ जाती
जाती है, वहाँ से कुछ ना कुछ मारने की कोशिश करती हैं। बेकी लिंच कामयाब हो जाती हैं मैन हैंडल स्लैम लगाने में, सेकंड रोप पर से यहाँ पर पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन लायरा वल्कीरिया यहाँ पर भी किक आउट कर देती हैं। इसके बाद बेकी लिंच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं, वो रिंग साइड पर लेकर चली जाती हैं लायरा वल्कीरिया को, वहाँ पर वो स्टील पोस्ट में देकर मारती हैं एंड मैन हैंडल स्लैम भी लगा देती हैं। अब रेफरी यहाँ पर काउंट करता रहता है, तो पहले रिंग में जाती हैं, तो बेकी लिंच रिंग से बाहर निकल कर आती हैं। जब यहाँ पर लायरा वल्कीरिया पकड़ती हैं बेकी लिंच को एंड अपना नाइट विंग लगा देती हैं। इसके बाद हमें मैच के लास्ट में क्या देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे को रोल करके पिन करने की कोशिश करती हैं। एक रोल होता है, दो रोल होता है, तीन रोल होता है, यहाँ पर पिन करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पर कामयाब हो जाती हैं। बेकी लिंच में रोल कर पिन कर लेती हैं एंड बेकी लिंच यहाँ पर बन जाती हैं न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मैच ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जिस तरीके से यहाँ पर हमें स्टोरी लाइन का यूज़ देखने को मिलता है एंड पिछले मैच का भी यहाँ पर यूज़ देखने को मिलता है, उस तरीके से ये मैच काफ़ी अच्छा लगा है। एंड मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर कहानी नहीं खत्म होती, यहाँ पर लायरा वल्कीरिया जाने लग जाती हैं, लेकिन बेकी लिंच कहती है नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, मेरा हाथ हवा में रेस कर, क्योंकि तूने वादा करा था प्रोमो में मंडे नाइट रो में, तो यहाँ पर वो हाथ रेस कर देती हैं। यहाँ से लायरा जाने लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बेकी लिंच दोबारा रोकती हैं एंड वो दोबारा से हवा में हाथ रेस कराने को कहती हैं। इसी तरीके से तंग करती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर लायरा वल्कीरिया को आता है गुस्सा, यहाँ पर सुप्लेक्स लगाती हैं एंड वे अपना नाइट विंग लगाकर यहाँ से चली जाती हैं। एक अच्छा मैच था, अगर आपने देखा हो तो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है एक तबाही वाला मैच, मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच ये सच में काफी ज्यादा कमाल का था। क्या होता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सभी सुपरस्टार की एंट्रेंस हो जाती है एंड सभी यहाँ पर घेर लेते हैं सेथ रोलेंस को एंड वे अपना स्मैकडाउन का बदल ले लेते हैं सेथ रोलेंस से, क्योंकि स्मैकडाउन में सेथ रोलेंस ने अपनी फैक्शन को लेकर आकर सबको तोड़ा था, तो यहाँ पर सभी बदला ले लेते हैं, सेथ रोलेंस को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। इसी तरीके से सोलो सिकोा के साथ भी होता है, सोलो सिकोा को सब तोड़ते हैं, रिंग के बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद ये मैच काफी फास्ट फेस तरीके से स्टार्ट होता है। अंद्रादे अपनी सुसाइड डाई लगाते हैं एंड पेंटा भी टॉप पर चढ़ जाते हैं, वे क्रॉस बॉडी या सुसाइड डाई जो भी कहना हो वो लगा देते हैं, टॉप पर से कूद जाते हैं सबके ऊपर। इसके बाद सेथ रोलेंस एल ग्रांडे अमेरिकानो को लेडर के ऊपर देकर मारते हैं, सोलो सिकोा भी एल ग्रांडे अमेरिकानो को लेडर के ऊपर देकर मारते हैं। इसके बाद सेथ रोलेंस पेडिग्री लगाते हैं पेंटा में। इसके बाद सेथ रोलेंस एंड सोलो सिकोा दोनों फेस टू फेस आते हैं, वे लेडर को रिंग के बाहर फेंक देते हैं, दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं। यहाँ पर ओटीसी के चैंट्स लगने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे में बजाने लग जाते हैं। सेथ रोलेंस स्टॉम्प लगा देते हैं सोलो सिकोा में। इसके बाद सेथ रोलेंस लेडर लेकर आते हैं, सेथ रोलेंस लेडर के ऊपर चढ़ते हैं। अब सेथ रोलेंस तो चढ़े रहते हैं लेडर के ऊपर, उस एक लेडर के ऊपर तीन जने और आ जाते हैं, एल ग्रांडे, अंद्रादे एंड पेंटा। अंद्रादे तो यहाँ पर अपना सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लगा देते हैं, एल ग्रांडे अमेरिकानो को काफी खतरनाक लगता है जो लेडर को ऊपर से मारते हैं एंड पेंटा पकड़ते हैं सेथ रोलेंस को, नीचे एक लेडर पड़ी रहती है, पेंटा लेडर के ऊपर सुपर प्लेक्स लगा देते हैं सेथ रोलेंस को, वो भी काफी खतरनाक लगता है। इसके बाद हमें एक और खतरनाक सीन देखने को मिलता है, पेंटा एंड अंद्रादे दोनों ही लेडर के ऊपर चढ़े रहते हैं और वहां पर पेंटा अपना मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा देते हैं, वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। इसके बाद यहाँ पर एल ग्रांडे अमेरिकानो सब में जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, एक को भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर सेथ रोलेंस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वे बुला लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड को। ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड दोनों आते हैं रैंप पर से चलते हुए एंड यहाँ पर इस सबको तोड़ने लग जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगाते हैं एंड अंद्रादे के ऊपर ब्रॉनसन रीड अपनी सुनामी लगाते हैं, काफी खतरनाक यहाँ पर सीन हो जाता है। इसके बाद ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही सोलो सिकोा को रिंग साइड पर पड़ा हुआ देखते हैं एंड वे उन्हों को टारगेट बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जेका फाटो एंड जेसी मटेयो दोनों आते हैं एंड यहाँ पर वे लड़ने लग जाते हैं ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर से। यहाँ पर तबाही हो जाती है, लिटरली तबाही हो जाती है। ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर बैरिकेड में जेसी मटेयो के अंदर स्पेल लगा देते हैं, काफी खतरनाक सीन लगता है। एंड एक खतरनाक सीन तो ये रहता है जेका फाटू समोन ड्रॉप लगा देते हैं ब्रॉनसन रीड में, यार ये तो काफी खतरनाक सीन रहता है, इतने भारी इंसान को उछाल ले एंड आपने जेका फाटू की तो समोन ड्रॉप देखी होगी किस तरीके से उछाल के लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से लगाते हैं, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को उठा रहे हो। इसके बाद जेका फाटू सभी को तोड़कर सोलो सिकोा को रिंग में लाते हैं एंड वे लेडर भी लेकर आते हैं, लेडर लगाते हैं एंड वे सोलो सिकोा से कहते हैं चढ़ ऊपर एंड उतार ले ब्रीफ केस। इस चीज को देखकर सोलो सिकोा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ पर कई बार तो गले लगते हैं जेका फाटू के। इसके बाद वे लेडर पर चढ़ने लग जाते हैं एंड वे धीमे धीमे करके लेडर पर चढ़ने लग जाते हैं और जेका फाटू देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा। इसके बाद जेका फाटू की नजरें जाती हैं सोलो सिकोा के ऊपर और वे सोलो सिकोा का पैर पकड़ लेते हैं, वे ऊपर नहीं चढ़ने देते। अब यहाँ पर एकदम कॉमेडी मूवी वाली वाइब आती है, जिस तरीके से सोलो सिकोा देखते हैं ना किसने मेरा पाँव पकड़ लिया छोड़ वे, इसी तरीके से यहाँ पर वो काफी ज्यादा फनी रखता है। जेका फाटू सोलो सिकोा को उतारते हैं एंड यहाँ पर काफी बुरा तोड़ते हैं सोलो सिकोा को, लिटरली ऐसा भी नहीं एक दो पंचेस लगाती या मून शॉट लगाती, जेका फाटू मून शॉट तो लगाते हैं और वे लेडर के ऊपर स्पिनिंग सोलो भी लगाते हैं। लेडर यहाँ पर पूरी चूरम चूर हो जाती है, यहाँ पर ऑफिशियली बिटरे हो जाता है जेका फाटू एंड सोलो सिकोा के बीच
बीच में अब शायद से हम इन दोनों का मैच समर स्लैम में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, सेथ रोलिंस लेडर लेकर आते हैं रिंग साइड पर से एंड वे टॉप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं एले नाइट। एले नाइट यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस यहाँ पर उन्हों को ही तोड़ देते हैं एंड वे अपना स्टॉम्प लगा देते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस टॉप पर चढ़ते हैं एंड वे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को उतार कर बन जाते हैं 2025 के मनी इन द बैंक विनर। इसके बाद यहाँ पर सेथ रोलिंस की पूरी फैक्शन आ जाती है, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और सच में ये मैच मुझे काफी कमाल का लगा है। जितना एक्सपेक्ट करा था उससे ऊपर इस मैच ने डिलीवर करके दिया है एंड इस बार के मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच ने वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच को पीछे छोड़ दिया है। वो तो बेकार ही था, ये तो काफी कमाल का मैच था। वैसे आपका कहना है इस मैच के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस जॉन सीना एंड लोगन पॉल का एक टैग टीम मैच एंड इस मैच में हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। होता क्या है आपको बताता हूँ, सबसे पहले एंट्रेंस हो जाती है, अनाउंसिंग हो जाती है, मैच स्टार्ट होता है। मैच स्लो फेज में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ता है एंड आज तो क्राउड भी काफी कमाल का था, काफी कमाल कमाल के यहाँ पर चेयर होते हैं। सीना सक्स के चैंट्स लग रहे थे, कोडी रोड्स के चैंट्स लग रहे थे एंड R-Truth के भी यहाँ पर हमें चैंट्स सुनने को मिलते हैं एंड जे ऊसो को तो आज काफी बुरा तोड़ा है लोगन पॉल एंड जॉन सीना ने। कोडी रोड्स को टैग ही नहीं देने देते भाई, काफी बुरा टॉर्चर करते हैं वे जे ऊसो, काफी बुरा तोड़ते हैं जॉन सीना एंड लोगन पॉल जे ऊसो को। इसके बाद जॉन सीना शोल्डर टैकल लगाते हैं, डबल 5 नकल शक्ल लगाते हैं, ए के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जे ऊसो रिवर्स करते हैं एंड वे अपना स्लीपर होल्ड टाइप का कुछ पकड़ लेते हैं। इसके बाद जॉन सीना स्लीपर होल्ड से बचते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं जे ऊसो को। इसके बाद क्या होता है, लोगन पॉल टैग दे देते हैं जॉन सीना को, जो जॉन सीना को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। जॉन सीना एंड लोगन पॉल के बीच में प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहस चलने लग जाती है। इतने में जे ऊसो बचकर एक हॉट टैग दे देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स आते हैं, काफी बुरा बजाते हैं जॉन सीना एंड लोगन पॉल पर। कोडी रोड्स 40 का डर लगाते हैं जॉन सीना में, कोडी रोड्स क्रॉस शॉट लगाने की कोशिश करते हैं जॉन सीना में, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करते हैं। लोगन पॉल टाइटेनियम पंच लगा देते हैं और जॉन सीना अपना ए लगा देते हैं। जॉन सीना पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं जे ऊसो पिन रोक देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल में सुपर किक लगाते हैं, इतने में यहाँ पर जॉन सीना आ जाते हैं। जॉन सीना डबल ए फिनिशर लगा देते हैं जे ऊसो में, पीछे से आ जाते हैं कोडी रोड्स अपना क्रॉस रोड हिट कर देते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉप पर से फ्रॉग स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं लोगन पॉल कोडी रोड्स में, लेकिन कोडी रोड्स हट जाते हैं और स्प्लैश जाकर लग जाता है जॉन सीना में। यहाँ पर लोगन पॉल के फेस रिएक्शन देखने लायक रहते हैं। इसके बाद लोगन पॉल एंड जे ऊसो में यीट पंचिस की बारिश होती है। लोगन पॉल एंड कोडी रोड्स भी पंचिस बजाते हैं एक दूसरे में। लोगन पॉल पकड़ते हैं कोडी रोड्स को एंड अपना फिनिशर लगा देते हैं। इसके बाद टॉप पर से फ्रॉग स्प्लैश लगाने के लिए जाते हैं, वो भी ड्रोन के साथ में। लोगन पॉल भाई अलग ही बंदा है, सोशल मीडिया पर व्यूज लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लोगन पॉल अपने हाथ में ड्रोन लेता है एंड वो फ्रॉग स्प्लैश के लिए जाता ही है, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाता है टॉप पर एंड वो सुपर प्लेक्स लगा देता है एंड वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है ड्रोन शॉट के साथ में। इतने में जे ऊसो भी टॉप पर से अपना स्प्लैश लगा देते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है जॉन सीना पहले ए लगा देते हैं जे ऊसो में, इसके बाद ए लगा देते हैं कोडी रोड्स में। जॉन सीना पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। अब जॉन सीना कोडी रोड्स को रिंग के बाहर ले जाते हैं एंड वे दोनों ही अनाउंसर टेबल साफ कर देते हैं। जॉन सीना अनाउंसर टेबल के ऊपर चढ़ जाता है एंड वे ए लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं और जे ऊसो भाग कर आते हैं एंड वे रोमन रेंस की सस्ती वाली स्पेयर लगा देते हैं। सच में वो सस्ती स्पेयर थी रोमन रेंस की, स्पेयर मारनी नहीं चाहिए जे ऊसो को, काफी बकवास स्पेयर लगती है एंड वो अनाउंसर टेबल भी टूटता नहीं है। अब जे ऊसो अनाउंसर टेबल पर पड़े रहते हैं। इतने में आ जाते हैं लोगन पॉल एंड लोगन पॉल रोप के सहारे से क्या तगड़ा यहाँ पर मून शॉट लगाते हैं, काफी खतरनाक वो लगता है भाई, कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। और इस चीज के लिए लोगन पॉल की तारीफ तो करनी पड़ेगी, ये बंदा ऐसे ही यहाँ पर नहीं आया है, सभी कहते हैं ऐसे ही आ गया है, लेकिन इस बंदे ने मेहनत काफी करी है इस चीज के लिए भाई, डरता ही नहीं है किसी भी चीज से, कुछ भी लगा देता है। और यहाँ पर क्राउड भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाता है, यहाँ पर लिटरली होली शिट के चैंट्स लगने लग जाते हैं। और ये तो कुछ भी शॉकिंग नहीं था जो अब होने वाला था। कोडी रोड्स रिंग में पहुंच जाते हैं, जॉन सीना लेकर जाते हैं अपना टाइटल एंड डिस्प्यूटेड टाइटल रिंग में, क्योंकि रेफरी का ध्यान तो लोगन पॉल के ऊपर रहता है, जे ऊसो के ऊपर रहता है, क्योंकि उसने अभी अभी मूनसोल्ट लगाया है। जॉन सीना अपना टाइटल लगा देते हैं कोडी रोड्स में। अब यहाँ पर टाइटल फेंक कर पिन के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे से कोई हुडी में बंदा आता है, वो काफी बुरा तोड़ता है जॉन सीना को एंड जॉन सीना के हेड में उन्होंने अनडिस्प्यूटेड टाइटल देकर मारता है। अब वो बंदा अपना मार्क्स उतारता है तो हमें पता लगता है वो बंदा और कोई नहीं, वो है R-Truth। अब R-Truth का फेस देखते ही भाई मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था, इतना शॉक्ड में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। क्या WWE ने हमारा पागल बनाया है, क्या R-Truth कभी WWE से गए नहीं थे? छोड़ो अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, R-Truth भग जाते हैं रिंग से, इतने में कोडी रोड्स उड़ते हैं, वे अपना क्रॉस शॉट लगाते हैं, पिन करते हैं एंड यहाँ पर कोडी रोड्स पिन करते हैं जॉन सीना की पिन कर कोडी रोड्स एंड जे ऊसो जीत जाते हैं इस मैच को।
इसके बाद यहाँ पर ये सेलिब्रेशन करते हैं। इसी के साथ मनी इन द बैंक ऑफ ईयर चला जाता है। अब यहाँ पर मेरे मन में तो काफ़ी सारे सवाल हैं एंड सभी के मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारा पागल बनाया है? क्या आर-ट्रूथ का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए नहीं थे? ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था या फैंस का बैकलैश देखकर दोबारा से आर-ट्रूथ को साइन करा गया है? काफ़ी सारे मन में सवाल हैं एंड एक ये सवाल भी आता है और जो बंदे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ करे हैं जैसे कार्लिटो, क्या ये सच में हुए हैं? क्या हुआ है? सारी बातों के मैं जवाब देने वाला हूँ अपडेट्स वाली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो भाई लोग ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के मनी इन द बैंक प्रीमियर लाइव इवेंट में। आपको ये शो कैसा लगा? आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो बस आज की वीडियो तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।